कहानी की शुरुआत में हम एक टेंशन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि टेंगमेन विलेज के एल्डर से बचकर भाग रहा था। टेंशन ने विलेज की सीक्रेट टेक्निक्स को सीख लिया था जिसे सीखना किसी को भी अलाउ नहीं था। अब टेंशन भागते भागते एक खाई के सामने आ जाता है जहाँ वो अपने पीछे खड़े एल्डर से कहता है कि मैं अपने विलेज और अपने क्लैन के लिए लॉयल हूँ और मैंने ये सीक्रेट टेक्निक्स किसी से भी शेयर नहीं की है। ये कहकर टेंशन सीक्रेट टेक्निक्स से बनाया हुआ एक पावरफुल हथियार एल्डर्स को दे देता है और खुद अपने कपड़े उतारकर खाई में गिर जाता है। टेंशन अपने कपड़े इसलिए उतारता है क्योंकि टेंशन अपने क्लैन का कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। खैर यहाँ टेंशन की मौत हो जाती है और टेंशन की स्पिरिट बहुत से पहले यूनिवर्स से होते हुए एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर चली जाती है और यहाँ इस यूनिवर्स में भी टेंशन का नाम इत्तेफाक से टेंशन ही रखा जाता है। अब टेंशन को अपने पिछले जन्म का सभी कुछ याद था, इसलिए टेंशन बचपन से ही एक पहाड़ पर जाकर अपने पिछले जन्म की टेक्निक्स को प्रैक्टिस करता है। अब टेंशन अपने घर जाता है जहाँ सिर्फ वो और उसके डैड रहते हैं। सोलैंड के इस वर्ल्ड में किसी भी इंसान की उम्र 6 साल के होने पर गांव के स्पिरिट मास्टर द्वारा उनकी स्पिरिट सोल की एबिलिटी को जगाया जाता है। टेंशन भी 6 साल का हो चुका है, इसलिए विलेज के चीफ टेंशन और कुछ बच्चों को उनकी स्पिरिट सोल को जगाने के लिए एक बिल्डिंग में ले जाते हैं जहाँ एक स्पिरिट मास्टर सभी बच्चों को लाइन में खड़ा कर अपने अंदर से एक वुल्फ की पावर को रिलीज करता है ताकि वो सभी बच्चों की स्पिरिट सोल को जगा सके। इसके बाद स्पिरिट मास्टर एक एक कर सभी बच्चों की सोल स्पिरिट को जगाते हैं जिनमें सभी बच्चों की सोल स्पिरिट फार्मिंग से रिलेटेड होती है और फार्मिंग एबिलिटी का अधिकतर यूज़ खेती बाड़ी में किया जाता है। अब बारी आती है टेंशन की जिसकी सोल स्पिरिट ब्लू सिल्वर लिली होती है, लेकिन ये एबिलिटी भी बहुत नॉर्मल है। लेकिन टेंशन के दूसरे हाथ में हम एक हैमर की पावर को देखते हैं, लेकिन टेंशन ये पावर किसी को नहीं दिखाता और अपने हाथ को बंद कर लेता है। अब स्पिरिट मास्टर टेंशन की सोल पावर को चेक करते हैं और टेंशन की सोल पावर लेवल 10 की होती है जो कि फुल है और ये बहुत रेयर कंडीशन है जब किसी की एबिलिटी ब्लू सिल्वर होने के बाद भी उसकी सोल पावर फुल हो। विलेज का चीफ डिसाइड करता है कि टेंशन को ट्रेनिंग के लिए शहर भेजा जाए, जिसके लिए चीफ टेंशन के घर जाकर टेंशन के फादर को उसकी पावर के बारे में बताते हैं। लेकिन टेंशन के फादर ब्लू सिल्वर लिली का नाम सुनकर निराश हो जाते हैं। अब चीफ के जाने के बाद टेंशन अपने फादर को बताता है कि उसके पास एक और क्लियर स्काई हैमर नाम की स्पिरिट सोल है। ये देखकर टेंशन के फादर तेंगाओ शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी के पास भी 2 स्पिरिट सोल होना बहुत रेयर है। अपने बेटे की ऐसी काबिलियत देखकर तेंगाओ टेंशन को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम किसी को भी अपनी 2 स्पिरिट सोल के बारे में मत बताना। अब अगले कुछ दिनों तक तेंगाओ टेंशन को लोहार का काम सिखाने लगते हैं। अब कुछ दिनों तक सब कुछ ऐसे ही चलता है। अब एक दिन तेंगाओ टेंशन को शहर जाके पढ़ने की इजाजत दे देता है। साथ ही वो टेंशन को कहता है कि वो किसी को भी अपनी 2 स्पिरिट सोल के बारे में ना बताए और अपने क्लियर स्काई हैमर से हमेशा ब्लू सिल्वर लिली को प्रोटेक्ट करे। इसके बाद टेंशन गांव के चीफ के साथ स्पिरिट मास्टर एकेडमी जाते हैं जहां उन्हें गार्ड रोक लेता है। चीफ गार्ड को पास दिखाते हैं जिसमें गार्ड ब्लू सिल्वर लिली का नाम देखकर उस पास को फेक समझता है और गार्ड चीफ की बेइज्जती करता है। इवन गार्ड चीफ के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ टेंशन गुस्सा होकर गार्ड का हाथ पकड़ लेता है और उसे धक्का मारकर दूर फेंक देता है। टेंशन गार्ड को मारने के लिए अपना सीक्रेट वेपन यूज करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ स्कूल का ग्रैंड मास्टर आता है जो टेंशन और चीफ को स्कूल के अंदर ले जाता है। ग्रैंड मास्टर यहाँ अकेले में टेंशन से बात करता है और उससे बताता है कि पिछले 100 सालों में वो तीसरा ऐसा इंसान है जिसके पास 2 सोल पावर है। इस बात को सुनकर टेंशन शॉक हो जाता है क्योंकि उसके 2 सोल स्पिरिट के बारे में उसके अलावा सिर्फ उसके फादर तेंगाओ ही जानते हैं। ग्रैंड मास्टर टेंशन को बताते हैं कि उन्होंने ब्लू सिल्वर लिली के बारे में बहुत रिसर्च की है और किसी की भी सोल स्पिरिट ब्लू सिल्वर लिली होने के बाद लेवल 10 की होना इम्पॉसिबल है। इसलिए ग्रैंड मास्टर श्योर है कि टेंशन के पास 2 सोल स्पिरिट है। टेंशन ग्रैंड मास्टर की इंटेलिजेंस देखकर उन्हें तुरंत ही अपना गुरु बना लेता है। अब टेंशन एडमिशन के लिए स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाता है जहाँ टेंशन के साथ ग्रैंड मास्टर को देखकर प्रिंसिपल टेंशन को एडमिशन दे देता है। एडमिशन होने के बाद टेंशन अपने हॉस्टल में जाता है जहाँ हॉस्टल में एंटर होते ही हॉस्टल के स्टूडेंट का लीडर टेंशन पर हमला कर देता है। टेंशन लीडर को हरा देता है जिसे देखकर सारे बच्चे टेंशन के लिए तालियां बजाते हैं।
हॉस्टल का लीडर टेंशन को बताता है कि ये हॉस्टल की एक परंपरा है जिसमें लीडर न्यू एडमिशन के साथ लड़ता है और अगर न्यू एडमिशन लीडर को हरा देता है तो न्यू एडमिशन को लीडर बना दिया जाता है। यानी टेंशन अब इन सभी स्टूडेंट्स का लीडर है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक वो नाम की न्यू स्टूडेंट आती है। हॉस्टल की परंपरा के चलते टेंशन और वो आपस में फाइट करते हैं, लेकिन टेंशन वो से हार जाता है और सोचता है कि शायद मैं हॉस्टल में सबसे कम समय के लिए लीडर बनने वाला इंसान हूँ। इसके बाद टीचर यहाँ आते हैं और टेंशन को उसका ब्लैंकेट देते हैं। वो के पास कोई भी ब्लैंकेट नहीं था, इसलिए वो टेंशन को अपना और उसका बेड एक साथ मिलाने के लिए कहती है ताकि वो दोनों एक ही ब्लैंकेट में सो सके। ये देखकर हॉस्टल के सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं। अगले दिन हॉस्टल के सभी बच्चे मेस में खाना खाने जाते हैं, जहाँ वो ऊपर वाले फ्लोर में खाना खाना चाहती थी, लेकिन उसे यहाँ पता चलता है कि ऊपर वाला फ्लोर अमीर बच्चों के लिए और नीचे वाला फ्लोर गरीब बच्चों के लिए है। ये जानकर हॉस्टल के सभी बच्चे थोड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ ग्रैंड मास्टर आते हैं और टेंशन को अपने साथ ऊपर वाले फ्लोर पर खाने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन टेंशन नीचे वाले फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ ही खाना खाता है। खाने के बाद ग्रैंड मास्टर टेंशन को अपने रूम में बुलाकर अपनी सेकंड सोल स्पीड को दिखाने को कहते हैं। टेंशन के हैमर वाली पावर को देखकर ग्रैंड मास्टर भी इम्प्रेस हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर टेंशन के स्पिरिट लेवल को बढ़ाना चाहते थे। टेंशन का स्पिरिट लेवल 10 था और उसे 11 पर जाने के लिए टेंशन को स्पिरिट रिंग की जरूरत थी। स्पिरिट रिंग को हासिल करने के लिए टेंशन को एक बीस्ट को मारना होगा। गाइस, मैं आपको बता दूंगी सोलैंड की इस दुनिया में किसी भी इंसान को हर 10th लेवल को पार करने के लिए स्पिरिट रिंग को हासिल करना जरूरी होता है और ये स्पिरिट रिंग इन्हें किसी बीस्ट को मारने के बाद मिलती है, जिसमें लेवल 1 से 10 के लोगों को ट्रेनी कहते हैं और लेवल 11 से 20 के लोगों को स्पिरिट मास्टर और लेवल 21 से 30 तक के लोगों को स्पिरिट ग्रैंड मास्टर कहते हैं और लेवल 31 से 40 को स्पिरिट एल्डर कहते हैं और इसी तरह सभी स्पिरिट को 100 लेवल तक ले जाया जा सकता है। अब ग्रैंड मास्टर डिसाइड करते हैं कि वो टेंशन के साथ एक जंगल में जाएंगे और वहाँ एक बीस्ट का शिकार करेंगे ताकि टेंशन को स्पिरिट रिंग मिल सके। इसलिए अगले दिन ग्रैंड मास्टर टेंशन को गाड़ी में बिठाकर एक जंगल की तरफ ले जाते हैं। रास्ते में ग्रैंड मास्टर टेंशन को एक मैजिकल टाइप की बेल्ट भी देते हैं जिसमें टेंशन जितना चाहे उतना सामान स्टोर कर सकता है। अब ये दोनों जंगल जाते हैं जहाँ ग्रैंड मास्टर टेंशन को अपनी स्पिरिट सोल भी दिखाते हैं। खैर, बीस्ट को ढूंढते ढूंढते इन दोनों को रात हो जाती है। अब रास्ते में इन पर एक सांप की तरह दिखने वाला बीस्ट अटैक कर देता है। ये बीस्ट कोई 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। इस बीस्ट का नाम दतुरा स्नेक था। वो बीस्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि ग्रैंड मास्टर भी उस बीस्ट का सामना नहीं कर सकते थे। इसलिए ग्रैंड मास्टर टेंशन को लेकर यहाँ से भागते हैं और ये बीस्ट भी इन दोनों का पीछा करता है, लेकिन टेंशन छुपकर अपने हिडन वेपन से बीस्ट पर वार करता है, जिससे बीस्ट तड़पकर मर जाता है। ग्रैंड मास्टर को लगता है कि टेंशन ने तुक्के से इस बीस्ट को मार दिया है, लेकिन वो तब भी खुश होते हैं। अब ग्रैंड मास्टर टेंशन को इस बीस्ट की पावर को एब्सॉर्ब करने के लिए कहते हैं, इसलिए टेंशन उस बीस्ट की पावर को ध्यान लगाकर एब्सॉर्ब करने लगता है। इस प्रोसेस में रात से सुबह हो जाती है। टेंशन जब बीस्ट की पावर एब्सॉर्ब करके उठता है तो वो देखता है कि ग्रैंड मास्टर जमीन पर लेटे हैं और उनके शरीर पर कल वाले बीस्ट के काटने से निशान है। शायद कल दतुरा स्नेक ने ग्रैंड मास्टर को काट लिया था, जिस वजह से उनके शरीर में जहर फैल गया था। और यहीं वीडियो का पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।